अंधेरा। ये कई जगहों पर छुपता है, कुछ जगहों पर ये सड़ता है, ये बढ़ता है, ये इंतजार करता है। मेक्सिको में ऐसी ही एक जगह है, एक आइलैंड। कोई ऐसा वैसा आइलैंड नहीं, ये है इस्ला दे लास मुनियक्स, द आइलैंड ऑफ द डॉल्स। सैकड़ों डॉल्स, हजारों। उनकी बेजान आंखें तुम्हें देखती हैं, वो पेड़ों से लटकी हुई है, उनकी प्लास्टिक स्किन फटी हुई है, उनके हाथ पैर टूटे हुए हैं। वो एक भयानक राज की खामोश गवाह है, एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। ये आइलैंड कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, ये दुख की जगह है, एक ट्रेजेडी की जगह। कई लोग कहते हैं कि ये शापित है, हॉन्टेड। यहाँ आत्माएं फंसी हुई हैं, वो हवा में फुसफुसाती हैं, वो डॉल्स को हिलाती हैं, वो परछाइयों से बाहर निकलती है। हम इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने वाले हैं, हम इसकी काली हिस्ट्री का पर्दाफाश करने वाले हैं। हम यहाँ रहने वाली एंटिटीज का सामना करेंगे। क्या तुम वो ठंड महसूस करने के लिए तैयार हो? ये सिर्फ कुछ पुराने खिलौनों का कलेक्शन नहीं है, ये एक श्राइन है, एक मेमोरियल, जो एक भयानक घटना से पैदा हुआ। सफर जोचिमिल्को से शुरू होता है, मेक्सिको सिटी के साउथ में, एक जगह जो अपनी रंगीन नावों के लिए जानी जाती है, अपने खूबसूरत फूलों के लिए, अपने तैरते हुए गार्डन्स या चिनाम्पास के लिए। लेकिन इस खूबसूरती के नीचे एक अंधेरा पहलू छुपा है, इसकी भूल भुलैया जैसी नहरों में कहीं गहरे छिपा हुआ। यहीं पर द आइलैंड ऑफ द डॉल्स इंतजार कर रहा है, सुनसान, जिसे कई लोग भूल चुके हैं, जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं। वहां पहुंचना अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। अनजाने में एक धीमी सी एंट्री। नहरें बहुत पुरानी हैं, सदियों पहले एज़टेक्स ने बनाई थी। पानी काला है, गंदला, किनारों पर उगे घने पेड़ों की परछाई दिखाता हुआ। जैसे जैसे तुम और अंदर जाते हो, शहर का शोर कम होता जाता है। उसकी जगह एक अजीब सी खामोशी ले लेती है, जो सिर्फ पानी की छपछपाहट से टूटती है, किसी पंछी की दूर से आती आवाज, या कुछ और, कुछ ऐसा जिसे तुम पहचान नहीं पाते। हवा ठंडी होने लगती है, एक बेचैनी सी महसूस होने लगती है। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें देख रहा है। यहीं इन सुनसान चिनाम्पास के बीच बाहरी दुनिया ने इस आइलैंड को खोजा था। हालांकि लोकल्स दशकों से इसके अजीब रखवाले के बारे में जानते थे। डॉन जूलियन सैंटाना बरेडा। डॉन जूलियन सैंटाना बरेडा, उसका नाम हमेशा के लिए इस आइलैंड से जुड़ा हुआ है। वो एक अकेला रहने वाला इंसान था, दुनिया से कटा हुआ। वो 1950s में इस आइलैंड पर आया था, अकेलापन ढूंढते हुए, शांति ढूंढते हुए। लेकिन उसे शांति नहीं मिली, बल्कि उसे मिली एक डरावनी किस्मत, एक जिम्मेदारी, एक बोझ जो उसकी पूरी जिंदगी खा गया। वो डॉल्स का केयरटेकर बन गया, आइलैंड के काले राज का रखवाला। वो यहां दशकों तक अकेला रहा। कहते हैं कि डॉन जूलियन एक सीधा साधा आदमी था। वो अपने छोटे से गार्डन की देखभाल करता था, वो जिमैन से जो मिलता उसी पर गुजारा करता था। लेकिन एक मनहूस दिन उसकी जिंदगी बदल गई। उसे नहर में कुछ मिला, कुछ ऐसा जिसने उसे हमेशा के लिए परेशान कर दिया। एक छोटी लड़की की बॉडी, उसके आइलैंड के चारों ओर के काले पानी में डूबी हुई। उसने उसे पानी से बाहर निकाला, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कहते हैं उसकी आत्मा कभी वहां से नहीं गई, वो वहीं रह गई, फंसी हुई। डॉन जूलियन इस ट्रेजेडी से बहुत ज्यादा दुखी हुआ। उसे उसकी मौजूदगी महसूस होती थी। उस डूबी हुई लड़की के मिलने के कुछ ही देर बाद एक और चीज तैरती हुई आई, एक डॉल, उसी काले पानी में बहती हुई। डॉन जूलियन को लगा कि वो उस लड़की की थी। उसने इसे एक इशारा समझा, रूहों की दुनिया से एक मैसेज। उसने उसे नहर से बाहर निकाला। ये पहली डॉल थी, उसके अजीब कलेक्शन की शुरुआत। उसने उसे एक पेड़ पर टांग दिया, एक चढ़ावे की तरह। उस खोई हुई बच्ची को सम्मान देने का एक तरीका, उसकी बेचैन आत्मा को शांत करने के लिए। लेकिन एक डॉल काफी नहीं थी। उसे लगा लड़की की आत्मा अभी भी शांत नहीं हुई थी। उसे उसकी फुसफुसाहटें सुनाई देती रहीं, रात में उसकी दर्द भरी चीखें। उसे उसकी मौजूदगी पहले से भी ज्यादा महसूस होती थी। उसे लगा कि वो और चाहती थी, और साथ ही मरने के बाद उसका साथ देने के लिए और डॉल्स। तो उसने उन्हें जमा करना शुरू कर दिया। जो भी डॉल उसे मिलती, वो उन्हें कचरे से ढूंढ कर लाता था। वो अपने उगाए फल सब्जियों के बदले उन्हें लेता था। डॉल्स हर तरह के शेप और साइज की थी। कुछ खूबसूरत थी, कुछ टूटी फूटी, किसी के हाथ पैर गायब। साल दर साल डॉन जूलियन अपने कलेक्शन में डॉल्स जोड़ता गया। आइलैंड धीरे धीरे बदलने लगा। वो डॉल्स का जंगल बन गया, हर डाली से लटकी हुई,
हर सतह पर ठुकी हुई उनकी प्लास्टिक आंखें तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखती थीं। सैकड़ों, फिर हजारों, खामोश सड़ती हुई मूर्तियों की एक फौज, हर एक की अपनी कहानी, अपना खुद का सोचा हुआ अतीत। उनकी इतनी ज्यादा गिनती देखकर ही होश उड़ जाते हैं। बेचैन करने वाली डॉल्स खुले आसमान के नीचे हैं। धूप, बारिश, एनएमई, इसका असर उन पर पड़ा है। उनकी प्लास्टिक स्किन फट गई है और उधड़ रही है। उनके कपड़े फटे पुराने और बेरंग हो गए हैं। उनके खोखले शरीरों में फफूंदी और कीड़ों ने घर बना लिया है। कुछ की आंखें गायब हैं, दूसरों के हाथ पैर टूटे हुए हैं। ये सड़न उनके डरावने रूप को और बढ़ाती है। वो छोटी छोटी लाशों जैसी दिखती है, मौत के छोटे छोटे पुतले, देखती हुई, इंतजार करती हुई। डॉन जूलियन को उनकी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि उसे वो ऐसी ही पसंद थी। ये आइलैंड इतना हॉन्टेड क्यों माना जाता है? सिर्फ डॉल्स की वजह से नहीं, हालांकि वो हैं तो बहुत क्रीपी। ये कहानियां हैं, वो एक्सपीरियंसेस, वो एहसास जो इस शापित मैन पर कदम रखते ही तुम्हें जकड़ लेते हैं। डॉन जूलियन खुद कहता था कि डॉल्स जिंदा थीं। वो कहता था कि वो अपना सिर हिलाती थीं, अपनी आंखें खोलती थीं, उससे फुसफुसाती थीं। उसका मानना था कि उनमें आत्माओं का वास था, बच्चों की आत्माएं। वो रात में अपनी छोटी सी झोपड़ी में कदमों की आहट सुनने की कहानियां सुनाता था। एक छोटी लड़की की हंसी। वो जोर देकर कहता था कि ये उसी डूबी हुई बच्ची की आत्मा थी जिसे शांत करने की वो इतनी डेस्परेट कोशिश कर रहा था। वो दावा करता था कि डॉल्स आपस में फुसफुसाती थीं, राज बताती थीं, अपनी पिछली जिंदगियों की कहानियां सुनाती थीं, या शायद कुछ साजिश रचती थीं। जो लोकल्स उसे जानते थे कहते थे कि वो बदल गया था, अकेलेपन से पागल हो गया था, या उन आत्माओं से जिनकी वो सेवा करने का दावा करता था। जोचिमिल्को के लोकल नाविक, उन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सुना है। वो हर रोज आइलैंड की काली सच्चाई के साथ जीते हैं। हमने उनमें से एक, रिकार्डो, से बात की। वो 30 साल से ज्यादा वक्त से इन नहरों में नाव चला रहा है। आइलैंड अच्छी जगह नहीं है, उसने हमें बताया। उसकी आवाज धीमी थी, उसकी आंखें पेड़ों की तरफ जा रही थीं। वहां बहुत अजीब चीजें होती हैं, खासकर रात में। हम सूरज डूबने के बाद उसके पास नहीं जाते। वो उसका आइलैंड है, उस खोई हुई लड़की का आइलैंड। रिकार्डो ने एक कहानी सुनाई। एक शाम मैं वहां से गुजर रहा था। देर हो चुकी थी, सूरज लगभग डूब चुका था। मैंने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। एक छोटी लड़की, बिल्कुल साफ, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ डॉल्स। उनकी आंखें, ऐसा लगा जैसे वो मेरी नाव का पीछा कर रही थी। मुझे एक ठंडक महसूस हुआ, एक गहरा डर, और जितनी तेजी से हो सका नाव चलाकर वहां से भाग गया। मैं अब रात में कभी भी सीधे उस आइलैंड की तरफ नहीं देखता। उसका डर असली था, उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। हम जैसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ऐसी जगहों की तरफ खींचे चले आते हैं, ऐसी जगहें जो इमोशन से भरी हो, ट्रेजेडी से, अनसुलझे रहस्यों से। द आइलैंड ऑफ द डॉल्स दूसरी दुनिया से कांटेक्ट करने वालों के लिए एक चुंबक जैसा है। कई टीम्स यहां आई हैं, कैमरा लेकर, ऑडियो रिकॉर्डर्स, ईएमएफ मीटर्स, सबूत ढूंढते हुए, जवाब ढूंढते हुए। उन्हें क्या मिला है? सबूत चौंकाने वाले हैं और डरावने। ईवीपी रिकॉर्डिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना, ये आम है। इन्वेस्टिगेटर्स ने हल्की फुसफुसाहटें रिकॉर्ड की हैं, किसी बच्चे के खिलखिलाने की आवाज, जब वहां कोई बच्चा नहीं होता। कभी कभी सवालों के सीधे जवाब, हेल्प मी या लीव जैसे शब्द। ईएमएफ मीटर्स अजीब तरह से ऊपर नीचे होते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में उतार चढ़ाव दिखाते हैं। अक्सर उन जगहों पर जहां डॉन जूलियन ने सबसे ज्यादा एक्टिविटी बताई थी, या उन डॉल्स के पास जो कुछ ज्यादा ही एक्टिव लगती है। ठंडी जगह अचानक बनती और गायब हो जाती है। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स ने डॉल्स को अपने आप हिलते हुए देखा है, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, सिर का झुकना, हाथ का हिलना। ये सिर्फ हवा के झोंके नहीं है, ये जानबूझकर की गई हरकतें हैं, जिन्हें कुदरती तरीकों से समझाना नामुमकिन है। दूसरों को किसी के छूने का एहसास हुआ है। डॉन जूलियन सैंटाना बरेडा 2001 में मर गया। उसी नहर में डूबा हुआ मिला जहां उसने दशकों पहले उस छोटी लड़की को पाने का दावा किया था। एक अजीब जिंदगी का खौफनाक अंत। कुछ कहते हैं कि आत्माओं ने आखिरकार उसे अपना बना लिया, लेकिन उसकी मौत ने आइलैंड के काले रहस्य में एक और परत जोड़ दी। विजिटर्स अब भी आ सकते हैं,
वो अब भी डॉल्स को देख सकते हैं। वो अब भी उस बोझिल एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। कोई भी बिना बदले नहीं जाता।